याद है? कितने यस लोगों सर। को याद है ये? सर ये जो दिन भर में सर अच्छे से याद है दिमाग में सर, लोग सब रखे कुछ। लेकिन दिमाग में काम नहीं कर पा इस रहे। ट्रेनिंग में आप सुने थे शायद, ये ट्रेनिंग का नाम याद है आप लोगों को? यस सर। क्या था ट्रेनिंग सफलता, का नाम? मेरा सपना हो मेरा सफलता का लक्ष्य। सूत्र सब। सफलता के सूत्र, राइट। जिसमें बताया गया था मेरा सपना ही मेरा लक्ष्य। लक्ष्य है। कई लोग भूल गए। ये सफलता के सूत्र कार्यक्रम आपके झांसी में भी हो चुका है, बहुत जगह पे हुआ है, अभी भी हो रहे काफी जगह पे, और बहुत हिट तक मैंने तो जितनी भी ट्रेनिंग की है उसमें से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स और रिजल्ट अगर कहीं मिला तो इसके ऊपर मिला है। आज भी यस। इसकी डिमांड आ रही, लोग बोले सर फिर से आइए हमारे इलाके में, फिर से एक बार करते। कोई बोले 1 महीना, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। इसी को बार बार रिपीट करी तो भी लोगों का माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि सफलता के सूत्र में ये सूत्र आपको दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो मुझे नहीं पता अपने से कितने लोगों यस के सर। याद है। क्या था ये? नहीं सर से याद है, लोगों को याद है। D4 क्या था? D4 D कोई बता सकता है यहाँ पे? आधे भूल गए होंगे। ड्रीम सर था। 80% लोग भूल गए। हाँ, एक ड्रीम था पहला। आपके पास सपने होने चाहिए, उस सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। दृढ़ संकल्प के साथ आपको अपने काम में डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण। और डेडिकेशन के साथ आपको चाहिए डिसिप्लिन, अनुशासन। ये 4 चीजें होगी तो ही आप सफल बनते हो। और इन 4 चीजों को लेके आपको फील्ड में जाना है जहाँ पे आपको एफर्ट्स करना है, ये यानी एफर्ट्स, मेहनत था। और दूसरा, एफर्ट्स करते वक्त छोटे छोटे एक्सपेंसेस, दूसरा ये था खर्च करना। ये हम यस भूल सर। गए। जब आप काम करोगे तो 3 P और आपके साथ रखिए। 3 P क्या था? पहला था पेशेंस, संयम के साथ। दूसरा था परसिस्टेंसी, लगातार काम करना। यस सर। तीसरा था परसिवरेंस, यानी लगन। उस काम को प्यार के साथ, एकदम मजे के साथ करिए। यस सर। तब जाके आपको ये हो गया। तो ये ब्रैकेट में इसलिए था क्योंकि यही लोग भूल जाते हैं, मेहनत करना और लगातार करना, ये भूल जाते हैं। ड्रीम सबके पास है लेकिन ये भूल गए, इसलिए इसको हाईलाइट किया ब्रैकेट में कि यही आप भूलते हो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये दो अगर कर लिए, आपका सही डी, चाहो डी आ गया, 2 E ले लाए, 3 P हुआ, तो 2 M ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है? एक तो होता है M जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता है, यानी उत्साहित होकर काम करिए। यस। दूसरा M बोलता है सही माइंडसेट, जो मैंने अभी अभी बात की। माइंडसेट ही नहीं है तो हम फील्ड में नहीं जाएंगे। माइंडसेट ही नहीं है तो लगता ही नहीं मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस का ओनर हूँ। इसीलिए मैंने कहा माइंडसेट बनाई, आप इसके मालिक हो। मैं मालिक हूँ, मुझे काम करना, रोज काम करना, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला था सफलता के सूत्र, जो लोग भूल गए इसको। मैं चाहूंगा फिर से, अगर आपके वीडियो में कहीं मोबाइल में होगा तो इसे याद करिए और इसके ऊपर फिर मेहनत करिए। देखिए यही आपको सक्सेस दिलाएगा। और इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में यही फॉर्मूला है। कहीं पे भी चले जाओ आप, किसी भी फील्ड की बात करो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिर कोई बिजनेसमैन हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई दुकानदारी करता है, कोई कारखाना चलाता है, कोई जॉब में भी यही है बड़ी कामयाबी पाने का। जो बड़े जॉब पे, बड़े पोस्ट पे किसी कंपनी में, वहां पे भी यही नियम चलता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में चले जाए। लेकिन ये सफलता के सूत्र हम अपने जीवन में नहीं अपना रहे, जो कि आपको पता है। पता होने के बाद भी आप सीरियस नहीं हो, फिर आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आप ये दूसरा चीज ढूंढ लिया अभी, मेरा बहाना। अब ये आपका लक्ष्य है। एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज है। सर मेरा अपलाइन सही नहीं है, सर आज ठीक नहीं है, आज मौसम सही नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। यही यही इसी इसी गोल गोल बात पे घूम रहा हूँ। समय नहीं है, कहाँ पे जाऊँ, कंफ्यूज 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 हो गया। आप फिर क्या ढूंढते हो? बहाना। अब आप अपना सपना भूल गए हो, मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, सब भूल गए हो। अब काम कैसे नहीं बनेगा वो आप सोच रहे हो। दो ही रास्ता है, तो काम बनाने का सोचो या काम नहीं बनने का, क्योंकि ये सपने आप लेके आए हो। और जब जब बहाने दोगे सपने भूलते जाओ, भूलते जाओ। जितना बहाना, सपने भूलो, किसी काम के नहीं, आपको भूल जाओगे। और ये वो नहीं भूलेगा जिसके अंदर ये फेथ है, ये विश्वास है कि मुझे करना ही है। अगर आप माई लाइफ स्टाइल पे फेथ रखते हो, तब आपको सब चीजें भूल जानी है।
कि यही सोचना है कि आज का दिन मैंने क्या किया। फेथ यानी ये होता है कि आज क्या किया। यस ये सर। रिचुअल्स जैसा है। रिचुअल्स यानी जैसे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ समझो, तो मैं सुबह उठ के क्या करूंगा, पूजा करूंगा। या यस मैं सर। जिस भी धर्म के हो, आप पूजा करोगे, नमाज पढ़ोगे, अरदास करोगे, प्रार्थना करोगे, मंदिर जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, चर्च जाओगे, जो भी आपका धर्म, आप रिचुअल्स करते लोग। वैसे माई लाइफ स्टाइल मेरे लिए एक रिचुअल्स हो जाना चाहिए। भाई आज मैं ये काम करना ही है मुझे। ये वही करेगा जिसको ये लगेगा ये मेरा बिजनेस है, आई एम द ओनर माई बिजनेस। मैं दुकान खोला हूं तो मैं मेरी दुकान खुलेगी ही। और ये वही है जिसका ये फेथ 100% है माई लाइफ स्टाइल में। आप चेक करिए, अगर आपका फेथ है तो ये सब काम हो रहे क्या। हर दिन आप फील्ड में जा रहे हो, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट कर रहे हो, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग, मंथली आपका काउंसलिंग या लीडरशिप प्रोग्राम, ये सब हो रहे या नहीं हो रहे, आपको सोचना है। अभी आपकी एक आरटीपी होने जा रही, आपको भी पता है, जी। आई थिंक 21-22 को है, राइट। यस सर। अब 21-22 की आरटीपी है, तो आप कितने सीरियस उस आरटीपी को लेके। हर टीसी ने सोचने चाहिए मेरे OFG 1 OFG 2 से कम मैं 5-5 आदमी कैसे बिठा सकता हूँ। अगर एक टीसी 10 आदमी का टारगेट ले ले, मैं लिख के देता हूँ दोनों साइड से, उसके 10 नहीं तो कम से कम 4 तो बैठ ही जाएंगे। 2 OFG 1 2 OFG 2 से भी बैठे तो भी कुछ लोग आए। यहाँ आपका ही ठिकाना नहीं, आप आओगे कि नहीं आओगे। टीम की तो बात ही कहाँ है। अभी तक कई लोग, कितने लोगों का कंफर्म हुआ सर, कितने टीसी ने आपको कंफर्म कर दिया कि हम आएंगे ही। आया कंफर्मेशन नहीं है सर अभी। अब जैसे अपने बड़े वाले कुछ लोगों का आ गया सर। कितने, अगर तो टीसी सर मान लो आपके जैसे टीसी 100 टीसी है तो कितने आए, 50 का आया, 20 का आया, 40 का, कितनों का। तो सर आ गया, ज्यादा आ गया लोगों का। 50-60% आ गया। हिसाब से, हाँ हिसाब से सर लोगों को बैठना है, उस हिसाब से सर अपने पास रूम कम पड़ेंगे ओके, और लोग ज्यादा हो रहे हैं। लोग ज्यादा हो गए अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स है आपको, अगर आपके पास लोग आए हुए हैं तो। मैं सोच रहा था कि जो आज मतलब मैंने एक मैसेज भी बनाया था आज, क्योंकि सर यहाँ पे केवल 100 रूम है, हम लोग केवल 200-250 लोगों को उसमें ले सकते हैं। ओके, डिमांड जो आ रही है लगभग 300 के ऊपर की आ रही है। डिमांड आना अलग बात है, डिमांड के साथ पेमेंट कितने लोगों का आया है। पेमेंट सब कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कर ली है। ओके, सबको टाइम दिया, 15 तारीख का टाइम दिया है। ओ 15 तारीख, यानी इतना। हमारे यहाँ जो आरटीपी होती है 1 महीना पहले लोग पेमेंट देते हैं। अभी आज ही एक लीडर आए थे, हमारे एक आरटीसी लीडर है, आरटीसी के हेड के ऊपर आरटीपी हो गया। आरटीसी सॉरी एनटीसी लीडर है, अभी एनटीसी बने, यानी 5-6 महीना पहले बने। एनटीसी लीडर के हेड पे आरटीपी हो गई है। और सेम वहाँ का भी, जैसे आपने बोला होटल की कैपेसिटी कुछ 200-250 ही है उनकी भी, और उनके पास 200 लोगों का पेमेंट आ चुका है। आरटीपी कब है पता है? हाँ सर। नवंबर महीने में, नवंबर में सोचिए, सितंबर में है। सितंबर में ही उनके पास पेमेंट आ गया। बोले सर 200 में से 100% तो नहीं आया, लेकिन 200 में से 50% पेमेंट तो आ चुका है मेरे पास। सोचिए 2 महीने पहले पेमेंट जमा करना है। उस टीम की क्वालिटी क्या होगी ये समझिए आप। उस टीम में डिसिप्लिन क्या होगा, उस टीम में सीरियसनेस क्या होगा काम के प्रति। तो ये बहुत मिसिंग है सर इसकी। तो आपका पेमेंट आप दोगे ही नहीं, आखिरी दिन पेमेंट दोगे तो कैसे काम बनेगा भाई। देखो जो भी खर्च तो करना है, मैंने बोला ना 2 ही है हमारे पास, सफलता के सूत्र का दूसरा ही एक्सपेंस करना। साल में आपको तो ट्रेनिंग मीटिंग में 10-20 हजार खर्च करने ही है, ये पकड़ के चलो तो आप पैसे कमाओगे। आप यही बचा तो कई बार एक और गड़बड़ है हमारे धंधे में, ये लगता है मैंने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, अब आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरे लीडर देंगे, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। भाई दुकान तुम्हारी है तो दुकान का किराया आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देनी है, जो भी खर्च होंगे, आपने कोई मजदूर रखा है, लेबर रखा है तो उसका पैसा देना है। यही ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं, ये हमारे बिजनेस का ओवरहेड एक्सपेंसेस है, जहाँ पर आप नई नई चीजें सीखोगे। और इस आरटीपी में एक ऐसी फैमिली आ रही है जो एक सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हमारे किशोर अहिरे सर,
वो उनकी वाइफ, उनका लड़का, अभी यस सर, 23 साल का लड़का उनका, तेजस अय्यर 23 साल का है, अभी ग्रेजुएट किया है, एमबीए भी कर रहा है, लेकिन साथ में बिजनेस कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसे सीरियसली बिजनेस करते हुए 2-3 साल हुए हैं। उसके पहले वो पिताजी के साथ मीटिंग ट्रेनिंग में आता, तो अपने कॉलेज से ही आता है। उसे कॉलेज में पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग आता था। मैं भी उसे कई बार बोला, तेजस तू पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, बिजनेस तो हमें जिंदगी भर करना है। नहीं बोलता सर मैं पार्ट टाइम में आऊँगा और मैं साथ में पढ़ाई भी करूँगा। पढ़ाई भी किया, ग्रेजुएट भी किया उसने, अब एमबीए में एडमिशन भी लिया। मैं उसे खुद बोला तू एमबीए कर, बोला सर मैं क्या करूँ एमबीए करके, मुझे तो बिजनेस करना है। मैं बोला तू डायरेक्ट सेलिंग से एमबीए कर। और उसके कुछ लीडर हमारे सुलूनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए कर रहा। और मैं उस समय किशोर जी को बोला इसे एक आईडी दीजिए, और इसे बोली उस आईडी पे ये खुद काम कर, और उसने वही किया। पिछले 3 साल से काम कर रहा है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, 3 साल में अपने आईडी को सीटीसी बनाए। सोच के देखो क्या डेडिकेशन है उसका। यस सर। सीटीसी बना, 23 साल का लड़का, अभी 23 साल की उम्र है, 20 साल की एज से समझो काम कर रहा है। और अभी लास्ट मंथ मुझे मिला, मैं पूछा कितनी इनकम बन रही है, बोला सर मेरी इनकम अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महीने की 3 से 4 लाख बना रहा हूँ। आप सोच के देखिए, 23 साल का लड़का महीने का अगर 3 से 4 लाख इनकम बना रहा है। पिताजी की आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिताजी की तो 3 आईडी कंटिन्यू सीलिंग है। उसके फादर 3 आईडी पे सीलिंग ले रहे, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा बना रहा है अपनी आईडी पे। मैक्सिमम यंग लड़के उसके टीम में है, मैक्सिमम यंग लड़के। सोच के देखिए कैसी फैमिली आप उस दिन देखोगे, जिसके दोनों बेटे, उनका बड़ा बेटा भावेश, और किसी वजह से उसकी अभी अभी शादी हुई है तो नहीं आ पा रहा है। तो मैंने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, आप आ जाइए, तेजस आ गया ये काफ़ी है। आज दोनों बेटे उनके फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, और दोनों सीरियसली माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। आप सोचिए, हम जो बोलते हैं ना ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस, ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो? एक घर की एक ऐसी फैमिली जो ये बिजनेस करती हो। सिंपल से प्राइमरी स्कूल के टीचर थे वो, प्राइमरी स्कूल का टीचर जो गांव के छोटे से स्कूल में थे। उस दिन अपना फोटो वीडियो सब दिखाएंगे उनके स्कूल का भी, कि कैसे छोटे से स्कूल में जहाँ पे वो रहते थे, वस्ती स्कूल, यानी उनके गांव से काफ़ी दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी दूसरे तहसील में था ये, और एक आदिवासी जगह पे उनका स्कूल था, जहाँ पे ये खुद खाना बनाते थे, रहते थे, स्कूल की साफ सफाई सब काम इनका था। ये 2 या 3 वहाँ पे टीचर होते बस, क्योंकि वो उनका पुराना स्कूल का जो गांव है वो भी मैंने देखा है। तो वहाँ पे जाकर व्यक्ति वहाँ से निकल के आज इतने बड़े लेवल पे जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज महीने का वो 25-30 लाख रुपए कमा रहे, उनके बेटे अपने अपने आईडी पे अलग पैसा कमा रहे, वो भी लाखों में कमा रहे। सोच के देखिए, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर पिछले 11 साल से माई लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ा है, डे 1 से, और इस इंडस्ट्री में उसके पिछले करीब उनको भी करीब मुझे लगता है 20 साल के आसपास हुआ होगा इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये एक उदाहरण है जो आप उस दिन देखोगे। यस सर। एक बड़ा मौका है आपको ऐसे व्यक्ति को नज़दीक से देखना, सुनना, जो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये फैमिली पूरी बिजनेस कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यस सर। तो ये की वजह, क्योंकि उनके घर में बिजनेस को लेके बहुत सीरियस माहौल है। दिन रात उनके घर पे माई लाइफ स्टाइल के सिवाय दूसरी बात ही नहीं होती है। आज तू कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाप अलग जगह जा रहा है, बेटा अलग जगह जा रहा है, कहीं कहीं साथ में जा रहे हैं। उनका काम ही यही, बोलते हैं हमारे घर में दूसरा डिस्कशन ही नहीं करते, हमारे घर में पॉलिटिक्स का डिस्कस नहीं होता है, किसी चीज़ का नहीं होता है, वक्त ही नहीं है ये सब के लिए, बोलते हैं इसके लिए इतना पैसा कमा रहे हैं। आज मुझे लगता है नासिक जिले के जो टॉप के इलाका में उनका घर है, जहाँ पे टॉप के अमीर लोग रहते हैं, उस बीच में उनका खुद का मकान है। और इतने बेहतरीन सक्सेस उन्होंने पाई है। इस आरटीपी को समझिए, और ये काम उन्होंने कुछ ऐसा अजीब, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया। मैं उनको बहुत करीब से देख रहा हूँ, डे 1 से देख रहा हूँ। यही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा है वही उनके टीम में भी मैंने बताई है। बस एक ही है, और जो चीज़ को पकड़ लेते ना फिर उसके ऊपर जी जान लगा देते।
यही सिंपल एनालिसिस है, ये आप कभी नहीं रहे हो। अगर आप करोगे नहीं तो आपको इनकम नहीं बन रही है, डेली वीकली की क्लोजिंग नहीं हो रही। वीकली इनकम चाहते हो तो डेली की क्लोजिंग करिए, देखिए कैसे इनकम आता है। आप अपने टीम के साथ कैसे व्यवहार करते हो, कैसे बात करते हो, क्या जवाबदारियां है, वीकली अर्नर कितने। अगर आप टीसी बने हो तो एक चीज और याद रखो, आप अपनी इनकम के लिए मत काम करो। ऑफजी 1 में एक को, ऑफजी 2 में एक को आप इनकम कराइए, देखिए आपकी इनकम कैसे बनती है। ब्रेक इवन से 4 गुना ज्यादा इनकम लेना, रैंक बदलना, यही हमारा काम है। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता है पता है? क्योंकि मैं फोकस्ड नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता अपने ध्यान को सही जगह लगाओ, फोकस रहो। अगर मैं वीकली इनकम पे फोकस रहूंगा तो वीकली इनकम बनाऊंगा, नहीं रहूंगा तो महीने की इनकम बनाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ माई लाइफ स्टाइल नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है। जैसे एक दुकानदार डेली का गल्ला गिनता है, आज मेरी दुकानदारी कितने की हुई है। एक सेल्समैन डेली का देखता है, आज मैंने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। वैसे आपको डेली कितना काम किया ये देखना है, तब जाके आपका वीकली इनकम बनेगा। ये उसी का होगा जिसका फोकस सही जगह है, ध्यान सही जगह है। सुबह निकले कि मेरा ध्यान होना चाहिए, आज मुझे 2 लोगों को मिलना है, आज मुझे 3 लोगों के पास जाके प्लान दिखाना है, 2 लोगों को प्रोडक्ट बेचना है। ये ध्यान मेरे मन में होगा तो मैं काम कर लूंगा। और इसके अलावा टाइम डिसाइड करो, इतने से इतने मुझे करना है। मेरे टीम में बहुत सारे पार्ट टाइमर है, ये जितने लोग हैं ये पार्ट टाइम से फुल टाइम बने। कोई फुल टाइमर नहीं था भाई, मैं खुद पार्ट टाइमर था। मैंने जब अपना करियर शुरू किया माई लाइफ स्टाइल में, मैं खुद पार्ट टाइम था। पार्ट टाइम से काम करते करते फिर मैं तो तीसरे चौथे महीने में जाके फुल टाइम के लिए मैं आया। मैंने बोला फुल टाइम करो, आप डिसीजन लो फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। लेकिन दिन का, प्रतिदिन के 3 से 4 घंटे घर से बाहर जाके माई लाइफ स्टाइल के लिए जो काम करेगा वही पैसा बनाएगा। नहीं तो किसी की बन गई तो समझो नसीब वाला है, कुछ दिन बनेगी, आगे नहीं बनेगी। इतना भी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बिजनेस में लाख 2 लाख लोग बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, लेकिन करोड़ रुपए कमाने, हर महीने लाखों कमाने हैं तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। भले 4 घंटे के लिए छोड़ो, 8 घंटे के लिए छोड़ो। आपके लीडर देखो अभी भी सोनू जी घूम रहे, अभी भी योगेंद्र जी बाहर से आए, नवल जी घूम रहे, सारे लीडर घूम रहे। क्यों घूम रहे भाई? ये सोचिए ना, ये क्यों घूम रहे? जबकि ये आपसे बहुत बेहतरीन इनकम ले रहे। इन्हें पता है ये मेरा बिजनेस है, इसके लिए ये घूम रहे। सीरियस है ये लोग, जैसे अपनी नौकरी, दुकान, फैक्ट्री में हम सीरियस होते। ये वही चीजें बतावा जो मैं पिछली बार आपको बताया था। आप भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है, यही चीजें मैंने बताई थी। शायद ये सारी स्लाइड वही है, लेकिन आप भूल गए हो, आप इनकम नहीं बना रहे। इसीलिए मैं आपको फिर से वही याद दिला रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को समझिए, व्हाट इज योर बिजनेस। और हमारा बिजनेस है टर्नओवर। मैं क्या टर्नओवर ला रहा हूँ? आप सारे लोग यहाँ एक्टिव लीडर है, टीसी है, डीटीसी है, जिस किसी रैंक पे हो तो आपका टर्नओवर मायने है। मैं कितना बिजनेस कर रहा हूँ इस सप्ताह में, और इस सप्ताह का टर्नओवर, महीने का तो बात ही नहीं करना है, सप्ताह का। इस सप्ताह में मेरा टर्नओवर क्या हुआ, जिस दिन ये सोचोगे तो आपकी टीम काम करने लगेगी। और टीम तभी बनती जब आप हर सप्ताह लोगों का इनकम बनाते हो। जब तक आप हर सप्ताह इनकम नहीं बनाओगे आपका टर्नओवर भी बनने वाला नहीं है, याद रखिए। तो अब कैसे ये टर्नओवर में बड़ा इनकम आप निकाल सकते हो, ये आपको सोचना पड़े। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मेरी टीम है, उस टीम से टर्नओवर निकालने के लिए मेरी जवाबदारी क्या है, मैं क्या काम करूँ कि मेरी टीम एक्टिव बने, ये आपको सोचना है। अगर मैं मेरा ही काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्या ज्ञान दूंगा, बताइए ना। आज मुझे आप क्यों यहाँ पे सुन रहे हो? क्योंकि मैं आपके साथ एक्टिव हूँ। मैं एक्टिव हूँ तो आप मेरी बात को सुन रहे हो। अगर मैं एक्टिव नहीं होता तो आप भी नहीं सुनते, आप भी बोलते यार ऐसे तो मैंने बहुत लोगों को देखे। आप नहीं सुनते क्योंकि आप मेरी एक्टिवनेस को जानते हो, आप मेरी इनकम को जानते हो, आप मेरे सक्सेस को जानते हो, मेरे रैंक को जानते हो। इसके लिए आप रात के 9-10 बजे भी सुन रहे हो। यस सर, यस नहीं सुनते थे। यस सर। मैं वही चीज बताऊं आपको, सीरियस हो जाए इस बिजनेस को लेके, सही टीम के साथ सही काम करिए। 3 प्रोसेस में आपको बताता हूँ। पहले टीम को बनाना सीखिए, इसके लिए ज्यादा होम मीटिंग, जीटीएस 1-to-1 करिए। आप आज जिस पोजीशन पे हो, आपका ये काम सबसे ज्यादा है, अगले 2 काम बाद में आएंगे। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज आप सोच लीजिए कि मैं कितना जीटीएस में जाता हूँ, कितने लोगों को लेकर। मेरा जाने से इंपॉर्टेंट है मेरे साथ कितने नए लोग आ रहे हैं।
आप कितनी होम मीटिंग कर रहे हो, कितना 1-to-1 कर रहे हो। अगर इस काम पे फोकस कर लिए तो आपका टर्नओवर आ जाएगा, टर्नओवर आ जाएगा तो आपका वीकली इनकम बनने लगेगा। यही काम कई बार लोग क्या कर रहे हैं, वही पुराने पुराने लोगों को ही मिल रहे हैं, नया प्लान ही नहीं हो रहा उनके टीम में। घर से निकले, 2 लोगों को मिले, वापस घर चले गए, खत्म कहानी। आगे काम ही नहीं कर पा रहे ये लोग। फिर आगे बेसिक ट्रेनिंग से टीम डेवलप होगी, फिर टीम में स्टेबिलिटी आएगी, टीम को मेंटेन ग्रोथ होगा। लेकिन आपका पहला काम है केवल टीम बनाइए। अभी टीम ही नहीं बना तो डेवलप किसको करोगे। याद रखिए, टर्नओवर यहीं से आते हैं, रिक्रूटमेंट रिटेल और रिटेंशन से आपका टर्नओवर बनेगा, याद रखिए। और तब ये टर्नओवर आने लगेगा, जब छोटा भी टर्नओवर आया तब आप समझ जाओ आपको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था पीबीए और एनआरए का फॉर्मूला। पीबीए क्या कहता है कि मुझे टर्नओवर कैसा लाना है, केवल नाम मात्र का नहीं लाना है, मुझे कैसा टर्नओवर आना चाहिए मेरे टीम में, ये आपको सोचना है कि मेरा बोनस अचीव हो जाए। जैसे कि एक टीसी है, टीम कोऑर्डिनेटर, आपको 1-1 लाख का टर्नओवर लाना है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप महीने का 12,000 कमा सकते हो वीकली इनकम, जिसे एसटीवी कहा जाता है। अब 1-1 लाख टर्नओवर लाना है तो आप सोचोगे एक हफ्ते में आए तो नहीं होगा, आपको इसे डिवाइड करना है 4 हफ्ते में। मुझे हर सप्ताह 25-25 हजार मेंटेन करना है। इतनी सी सोच बना लो। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम और जी 1 में, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम और जी 2, ऑर्गेनाइजेशन 1 25,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 25,000। ये हर सप्ताह मुझे बनाना है, ये हर टीसी का ये कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं विचुअल से डेली घर से बाहर निकलना, 2-4 लोगों को मिलना, प्रोडक्ट बताना, प्लान बताना, पैसे लेना। ये क्यों करना है? क्योंकि मेरा टारगेट है 25,000 पे पहुंचना। अब 25,000 पे पहुंचना है तो दिन का आप सोचिए, अगर 5,000 की क्लोजिंग करोगे तब कहीं जाके आप इस टारगेट को अचीव करोगे। दिन का 4 से 5,000 दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, यानी 10 से 20,000 की क्लोजिंग हर दिन कैसे होगी ये सोचिए आप। तब आप डेली का टारगेट लोगे तो वीकली अचीव कर लोगे, नहीं तो आपके दिन ऐसे कैसे ही निकल जाते हैं। और वैसे टीसी का टारगेट है, डीटीसी का है, आप जिस रैंक को उस हिसाब से अपना टारगेट बनाइए। कोई डीटीसी है तो 2-2 लाख करना है, तो उसे वीक के 50-50 हजार करना है, याद रखिए। जेटीसी तो 2.5 लाख करना है, एसटीसी को 3.5 लाख, आरटीसी को 5 लाख, एनटीसी को 6.5 लाख। अब इस हिसाब से इनकम भी बढ़ रही है आपकी, जैसे रैंक बढ़ रही है वैसे इनकम। टीसी 12,000 कमा रहा है तो हमारा एसटीसी 42,000 कमा रहा है, आरटीसी 60,000 कमा रहा है, एनटीसी 78,000 कमा रहा है। ये मिनिमम इनकम में बता रहा हूँ, 4 हफ्ते का मिला के महीने की इनकम, केवल एसटीबी एक इनकम। आज सोचिए अगर मेरा एसटीसी 1 से 1.5 लाख मिनिमम बना रहा है, तो यानी वो इससे 4 गुना ज्यादा काम कर रहा है भाई, तब जाके वो कमा रहा है। हम इतना भी नहीं कर रहे हो, हमसे 4 गुना ज्यादा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी मानसिकता बहुत क्लियर है, आई एम द बिजनेस ओनर, मैं बिजनेस का मालिक हूं, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। फिर वो अपलाइन नहीं देखता है, गाइडलाइन, डाउनलाइन, लाइफलाइन किसी को नहीं देखता है, खुद काम करता है, उसकी टीम उसके साथ लग जाती है। और यही काम है, सिंपल से है। जो खास करके जो डीटीसी है उनसे मेरा निवेदन है, जो डीटीसी या एटीसी है, आप अपने टीसी को परफॉर्मेंस अचीवर बनाइए हर हाल में। यानी मैं डीटीसी हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति टीसी है, ऑर्गेनाइजेशन में 2 में एक व्यक्ति टीसी है, तो मेरी जवाबदारी ये होगी टीसी का बोनस निकाल दो, आपका अपने आप निकल जाएगा। कितना आसान काम है सोचिए। अगर मेरे साथ का एक व्यक्ति जो मुझ पे विश्वास करके मेरे साथ एसोसिएट हुआ है, मैं उसका बोनस बना देता हूं तो 12,000 एसटीबी लेता है, प्लस 4 से 5,000 बोनस लेता है, यानी 15 से 17-18 हजार रुपये कमाता है। यानी 15-20 हजार रुपये बड़ी आसानी से आप एक व्यक्ति को कमा के दीजिए, और जी 1 में और जी 2 में, आप ऑटोमेटिकली आपकी इनकम उससे ज़्यादा आएगी। आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, 2 लाख का आप कमाओगे 25 से 30 हजार रुपये। यही जेटीसी को करना है, उसको अपने 2 टीसी की इनकम बनाइए या 1 डीटीसी की बनाइए। एसटीसी है तो उसे 3 टीसी की इनकम बनानी है। कितना एक एसटीसी के लिए तो कितना आसान है यार ये काम।
लेकिन आप इस पे फोकस ही नहीं किए। फोकस लोगों के साथ काम करिए, केवल यहाँ वहाँ भाग के समय वेस्ट करके कुछ नहीं होगा आपका। सर यही प्रॉब्लम हो रही सर यहाँ पे। अच्छे लोगों को बनाइए। यस सर। सर बस जैसे आपने बोला हाँ फोकस्ड लोगों पे काम करना है, हाँ तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग कि जिनसे प्यार मोहब्बत है पुरानी वाली हाँ, लगे हुए हैं, यानी जिसके साथ दोस्ती है उसी के साथ घूम रहे हैं। सीधे वो काम करने को तैयार नहीं है। नहीं, वही मैं आपको बताऊं, देखिए ये कब अचीवेबल होगा, अगर आपका टीसी एक्टिव नहीं है, आपका डीटीसी एक्टिव नहीं है, एसटीसी एक्टिव नहीं है, तब आप उसके साथ काम कितना भागोगे बताओ ना। वो काम ही नहीं करना चाहता, आप उसके पीछे कितना पड़ोगे। ये आपको देखो, मैंने बोला टीम क्रिएटर्स का, मुझे कैसी टीम बनानी है, मुझे कैसे लोग चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते वो लोग नहीं चाहिए। हाँ में हाँ मिलाने वालों को हम क्या बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, उसे चापलूस बोलोगे, चमचा बोलोगे, यही बोलोगे ना। चापलूस चापलूस चापलूस। हाँ यही बोलेंगे भाई, इसका चमचा है, इसका बदरिंग करने वाला। उससे क्या मिलने वाला है। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो टर्नओवर ला रहा है, जो मेरे सिस्टम को समझ रहा है, जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, मेरी भी मदद ले रहा है, जो टर्नओवर दे आपके लिए सही आदमी है। यस सर। तो आपको ये किसको अचीवर बनाना ये सोचना है। मेरी टीम में समझो 5 टीसी है, 5 में से 2 ही काम के, तो मैं 2 के साथ ही काम करूंगा। 3 को बताऊंगा, उनसे ये नहीं बोलूंगा उनको छोड़ दूंगा, उनको भी समझाऊंगा, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानने दे तो अपने हिसाब से कर। कि मैं सिंपल बोलता है, बिजनेस करने के 2 तरीके हैं। एक यो वे, आपका वे, जिसे मैं बोलता, लोग बोलते माई वे, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। ठीक है भाई, तू तेरे हिसाब से कर ले, जैसा चाहिए वैसा कर ले, मेरी बात नहीं अच्छी लगती मत कर, तुझे जो अच्छा लगता है कर, लेकिन याद कर गलत काम मत कर, बस इतना ध्यान रख। झूठ मत बोल, गलत कमिटमेंट मत कर, बाकी तुझे जैसा लगता है कर। पैसे का झोल झाल मत कर, रिलेशन का झोल झाल मत कर, बस इतना ध्यान रख, बेसिक चीजों का ध्यान रख। मेरी बातें नहीं अच्छी लगती, मेरे लीडर की बात अच्छी नहीं लगती, या जो मेरे स्पॉन्सर है उनकी बात नहीं अच्छी लगती है, तो तेरे हिसाब से कर ले, लेकिन टर्नओवर ला, पैसे कमा, बस इंपॉर्टेंट ये। या तो फिर नहीं, तुझसे बोल रहा सब मुझसे काम नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है ना तुझसे काम, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले। 2 ही रास्ता है ना, या तो तेरी सुन ले या तो मेरी सुन ले। झगड़ा करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, झगड़े से कोई रिजल्ट नहीं है। तो समझाइए कितना आसान सा काम है। जो एक्टिव लोग हैं उनके बोनस पे आज अधिकांश लीडर, मैं अगर बात करूं आपके टीम में और भी ऐसे कई टीमें हैं जहां पे बोनस उनके दिमाग में बैठा ही नहीं है, परफॉर्मेंस बोनस है ही नहीं है। आप सोचिए, हमने टारगेट को आधा कम कराया है कंपनी से झगड़े करके पिछले 3-4 सालों में। कितनी मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की, उनको समझाया, उनको बताया फील्ड की हालत। सर एक टीसी को 2 लाख बहुत ज़्यादा होता है, प्लीज़ आप इसे 1 लाख का करिए। सोचिए, पहले टारगेट याद है आपको क्या था, 2 लाख का था, आज से 6-8 महीने पहले। अभी क्या टारगेट 1 लाख का है। 1 लाख आधा टारगेट हो गया भाई। आधा हो आप बोनस नहीं ले रहे हो, सब बैंक का आधा हो गया है। एनटीसी तो लिस्ट में नहीं थे, उनका भी नाम ऐड कराया, एनटीसी का भी कराए थे, लेकिन हुआ नहीं है। सोचिए ना, आधा टारगेट होने के बाद भी आप इनकम के ऊपर ध्यान नहीं है, ले ही नहीं रहे हो। जो टीम में परफॉर्मेंस हो रहा है, क्यों एसटीसी 1.5 लाख 2-2 लाख कमा रहा है, क्यों डीटीसी हमारा 70-80 हज़ार कमा रहा है, टीसी 25-30 हज़ार क्यों कमा रहा है, यही वजह है, बाकी और कोई वजह नहीं है। परफॉर्मेंस बोनस, और ये सब वीकली फोकस करते भाई, वीक की इनकम बनाते, बोनस अपने आप बनता है। वीक की बनाते ही नहीं हो आप, महीने की बनाते हो, और यहीं पर फेल हो जाते हो, बड़ा पैसा नहीं आता है। देखो, छोटा पैसा कमा भी लोगे ना तो कुछ बड़ा नहीं करोगे, आएगा खत्म हो जाएगा, बचत कुछ नहीं होगा, दिखेगा नहीं पैसा आपका हो। अगर बड़ा पैसा कमाना तो हफ्ते का कमाओ। मैं हमेशा बोलता, अगर 4 हफ्ते में 20-20 हज़ार भी कमा लिया तो याद रखो 2 हफ्ते खर्च करूंगा, 2 हफ्ते का बचत होगा। लेकिन महीने में 20 हज़ार कमा लिया तो तू क्या करेगा बता। 30-40 हज़ार भी कमा लिया तो खर्च ही होगा ना, बचत कहाँ हुई, सेविंग नहीं होगा, तो आपके सपने नहीं पूरे होंगे। हम केवल कमा के खर्च करने थोड़ी आए, कमा के खर्च भी करना है, साथ में कुछ बचाना भी, इसके लिए ज्यादा कमाना है।
और ज़्यादा वही कमाता है जो परफॉर्मेंस बोनस को फोकस करके वीकली टारगेट पे काम करता है, याद रखिए। मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ और आप इस चीज़ को मुझे पूरी ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इसे समझेंगे और इस बिजनेस डेवलपमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ओनरशिप लेंगे। परफॉर्मेंस बोनस वही लेगा जो अपने बिजनेस का क्या बनेगा, ऑनर बनेगा। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं ये सब अपने बिजनेस के ओनर हैं, मालिक हो। अब आपकी जवाबदारी आज से बोनस बनाना या नहीं बनाना है। अब आपकी जवाबदारी हर सप्ताह आपकी इनकम बनेगी या नहीं बनेगी, ये आपको डिसाइड करना है। और जितने टीसी बने टीम कोऑर्डिनेटर, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, भैया कम से कम तू 5,000 हर सप्ताह की इनकम का प्लान कर। तेरा 5,000 बनना ही चाहिए। डीटीसी है तो ज़्यादा बनना चाहिए, हर किसी रैंक के हिसाब से इनकम बननी चाहिए। आज हमारे एसटी से 20-25 हजार बड़े आसानी से बना रहे भाई, वीकली इनकम की बात कर रहा हूँ। अब लाख लाख रुपए हमारे एसटी से कमा रहे, लेकिन वही कमाएगा जो बिजनेस का क्या है, ओनर। ओनरशिप लीजिए, नॉट लीडरशिप। लीडरशिप बहुत हो गया अभी, लीडर लीडर खेलते खेलते हम सब नेता बन के घूम रहे, कोट और टाई पहन के घूम रहे, कोट और टाई के अंदर पैसे ही नहीं है। लोगों के दिमाग में जाएगा ना कि मेरा बिजनेस मेरी मेरी ओनरशिप है। हाँ, मेरा बिजनेस में भी ओनरशिप। और जब आप ओनर बनोगे तो उसकी जवाबदारी आप अपने आप ले लोगे। जब तक मालिक नहीं बनोगे तब तक जवाबदारी नहीं लोगे। जैसे मेरी घर है, मेरा घर है, तो उस घर की जवाबदारी किसकी है, मेरी जवाबदारी है। बच्चों की फीस भरनी तो कहाँ जाओगे आप, किसी से नहीं मांगोगे, अपनी जवाबदारी है। घर का किराया देना तो मेरी जवाबदारी है। बच्चों को पढ़ाना है, घर में सामान लाना है, राशन लाना है, मेरी जवाबदारी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, मेरी जवाबदारी है। वैसे ही इस बिजनेस की जवाबदारी आपकी होगी। A to Z 100% आपकी जवाबदारी वही लेगा जो बिजनेस का ओनरशिप लेगा। और जो ओनरशिप लेता है, जो जवाबदारी लेता है, सारे एक्टिविटीज करता है। और जो एक्टिविटीज करता है उसी की ग्रोथ होती है। फिर मैं GTS में जाऊंगा, फिर मैं हर ट्रेनिंग में जाऊंगा, हर ट्रेनिंग में अपने लोगों को बिठाऊंगा, तो ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। याद रखिए, बिजनेस डेवलपमेंट का यही फंडा है। और पूरे हिंदुस्तान में सब लोग इसी पे काम कर रहे हो, कोई नया फंडा नहीं है। बहुत ट्रेनर को सुन के, यूट्यूबर को सुन के, सबको सुन के भी यही मिलेगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। याद रखिए, आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आज बहुत ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल रही है। 10 रुपए से लेके 90 रुपए से लेके 100 रुपए से लेके 1,000 2,000 लाखों ट्रेनिंग है। सब जगह घूम फिर के यही बताया जाता है। और कोई महामंत्र नहीं है, याद रखो। केवल बताने का तरीका अलग है, बताने का ढंग अलग है, नए नए आइडिया से बताया जाता है, लेकिन सारांश यही है। ओनरशिप लो, जवाबदारी लो, एक्टिविटीज बढ़ाओ, बस। जो एक्टिविटीज बढ़ा दिया उसका सब काम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो ही आपका टर्नओवर आएगा। और जब एक्टिविटीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंक चेंज होगी। और रैंक चेंज करने के लिए याद रखिए, ये रिक्रूटमेंट, रीपरचेस, रिटेल, ये आपके टर्नओवर लाने का बेहतरीन जरिया। रीपरचेस भी होने चाहिए, रिटेल भी होने चाहिए, रिक्रूटमेंट, तीनों का कॉम्बिनेशन में हमेशा बोलता हूँ। अगर आप माल बेचना जानते तो बहुत अच्छी बात है, माल बेचिए, लेकिन बेचने के साथ साथ टीम भी बनाइए, जोड़िए। केवल बेचते मत रहिए। कई लोग केवल माल बेच रहे हैं, माल बेच बेच के आप एक दिन थक जाओगे, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। लेकिन माल बेचने के साथ साथ अगर आप टीम बना लिए, भले बेचने वालों की टीम बनाओ, कोई बात नहीं, मैं बेचता हूँ, मेरी टीम भी बेचेगी, तब आप बड़ा पैसा कमाओगे। इसलिए रिक्रूटमेंट टीम में नए नए लोग टीम में आने ही चाहिए, तब आपका बढ़िया टर्नओवर आएगा, बढ़िया इनकम बनेगी। जो लोग पिछले ट्रेनिंग में बैठे थे उनको ये सारी चीजें धीरे धीरे याद आ रही होगी, क्योंकि यही मेन चीजें, इसी को हम भूले। अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका नेक्स्ट रैंक भी हो जाएगा, नहीं तो आप सालों साल टीसी बने बैठे हो, सालों साल आप डीटीसी बने बैठे हो, एसटीसी आरटीसी बने बैठे हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। नेक्स्ट रैंक बनने के साथ साथ आपका टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना आसान है एक डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी बनना, कितना आसान है आप सोचिए, एकदम सिंपल काम है। मुझे 2.5 लाख का टर्नओवर लाना है, 3 से 4 महीने में होना चाहिए, याद रखो। बहुत ज्यादा लगा 6 महीने। अगर तू 6 महीना बिजनेस स्टार्ट किए हो गया है और पहली रैंक नहीं लिया टीसी, यानी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। यस सर।
कुछ तो बड़ा मिसिंग है। अगर आप 6 महीने में भी टीसी नहीं बने, जो कि 3 से 4 महीने में बनना है, 6 महीना हो गया, तो सीरियसली सोचिए। अगर टीसी बन चुके हो तो अगली पायदान एरिया टीम कोऑर्डिनेटर की है, जो अगले 2 से 3 महीने में होने चाहिए। मान लीजिए आप अगस्त महीने में टीसी बने हो, अगले अक्टूबर ज्यादा नवंबर तक आप अगली पायदान पे जाने चाहिए एटीसी पे, याद रखिए। और अगर एक बार आप एटीसी बन गए तो आपका वीकली मैचिंग यहाँ पे एटीसी को हमने 25-25 हजार का किया, तो मंथली टर्नओवर आपका आ जाता है 1 लाख का। अगर डीटीसी बनना, एटीसी से डीटीसी, तो आपको वीकली लाना है 37,500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करना है, मंथली 1.5 लाख का। तब आप जाके अगले 1 से 2 महीने में क्या बन जाओगे, डीटीसी। सिंपल टारगेट है, अगले रैंक पे जाने के लिए वीकली ये टर्नओवर लाना है मुझे, बस इतना सिंपल है। डीटीसी से जेटीसी अगले 3 से 4 महीने में बनने चाहिए आप। तो आपको 50,000 मेंटेन करना है, याद रखिए, वीक का बहुत छोटा टारगेट है ये 50,000। हम टीसी को बोल रहे आज मेंटेन करो, टीसी को। अगर टीसी 50,000 मेंटेन करने लग गया ना, मैं लिख के देता हूँ, अगले 6 महीने में आप सीधे एसटीसी मारोगे। एग्जैक्टली इसी से एसटीसी 6 महीने में। और एक कई लोगों ने किया है इसी फॉर्मूले पे। हम जेटीसी को बोले थे उस वक्त की 50,000 करिए। योद्धा चल रहा है, या अभी आपके लखनऊ में फंक्शन है 15 तारीख को, उस फंक्शन में कितने नए अचीवर आप देखने को मिलेंगे। क्यों 3 महीने के बाद कंपनी फंक्शन कर रही, 3-4 महीने में, इसीलिए कर रही कि आपको दिखाएगी इतने फास्ट अचीवर बने। जो पिछली बार लखनऊ के उस फंक्शन में एमआई कॉन्वोकेशन में आए थे, जो टीसी बने थे, इस बार आप उनको एटीसी या डीटीसी देखोगे, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो डीटीसी बने तो अभी जेटीसी बन के आएंगे, और कुछ तो ऐसे एसटीसी भी बने होंगे। 2-2 रैंक कैसे बदल लिए इन लोगों ने। यस सर। अब देखिए, यही फॉर्मूले से, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं भैया उनके पास। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे ही हम नहीं फॉलो कर रहे। हर 3-4 महीने में रैंक बदलना ही है, हर 3-4 महीने में। एसटीसी से आरटीसी आपको 8 से 10 महीने या 14-15 महीने लग सकते हैं। एनटीसी और समझो उससे 2, ये कम से कम काम कर गया, ये मिनिमम टू मिनिमम है। यस सर। इससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोग काम करके रिजल्ट ला रहे, याद रखिए। तो आपका रैंक इस हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो ही आपकी अचीवमेंट होगी। और अचीवमेंट और इसके बीच में याद रखो, ये नहीं आना चाहिए आपका ईगो। छोटी छोटी बात को दिल पे मत लगाइए, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वो नहीं सुना, उसने ये नहीं किया। इससे आप बाहर आइए। आप बिजनेस हो, ओनर हो, ओनर इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है, तो ही रैंक बढ़ेगा, नहीं तो कहीं पे भी अटक जाओगे। ईगो आ गया तो कोई डीटीसी पे अटक गया, कोई जेटीसी पे अटक गया, कोई एसटीसी पे ही अटका ईगो के चक्कर में। आगे आरटीसी नहीं बना, आरटीसी बना तो एनटीसी नहीं बना, आगे बढ़ता ही नहीं है। ये टर्नओवर भी आपका रैंक बढ़ाएगा। और ईगो से बचिए तो आपका अचीवमेंट बहुत फास्ट होगा। और ईगो में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना बंद करिए। अपना काम मुझे करना है, मेरी जवाबदारी है, ये जिस दिन समझ में आ गया, ईगो कभी भी नहीं आएगा। और आप अपने बिजनेस में 100% सरेंडर हो जाइए। ईगो से बचना है तो ही बड़ा काम होगा। मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग सरेंडर होने के लिए तैयार होंगे और अपने आप को चेक करेंगे आज से, तो ही आप बड़ा पैसा कमाएंगे। तैयार है आप लोग? 100%। यस सर। बोनस के लिए कितने लोग आप में से रेडी हैं कि आप बोनस लेने के लिए तैयार हैं? इस वीक में कितने लोग बोनस लेंगे? मैं चाहूँगा आप अपने लीडर को मैसेज करिए या उनको फ़ोन करिए, उनको बताइए कि इस वीक से मैं बोनस लेने के लिए तैयार हूँ। हो तैयार आप लोग? या अभी आप में भी डालिए, यहाँ पे आप चैटिंग में लिख सकते हो। मंथ से मैं बोनस बनाऊंगा और इस वीक से मेरी इनकम बनेगी। खास करके टीसी एंड ऑनवर्ड्स लीडर से कहूँगा, भैया टीसी है तो कम से कम 5,000 की तो कोशिश कर। तो 5,000 कोशिश करेगा, 3-4 हज़ार तो कमा ही लेगा। टीसी और एटीसी से। डीटीसी हो तो मैं कहूँगा भैया कोशिश कर, तो किसी तरह से हफ्ते का 7 से 8 हज़ार बना ले, तब तो बड़ा पैसा कमाएगा भाई।
नहीं तो फिर हर सप्ताह एक चेक बनाऊंगा, बस ये सोच लो। अमाउंट आप डिसाइड करो, वट एवर अमाउंट, लेकिन एक अच्छी चेक बनेगी। अगर ये आप सोच लिए तो काम करने का मजा बड़ा आएगा। और रोज अपने आप को चेक करते रहिए, सोने से पहले चेक करिए आज मैंने माई लाइफ स्टाइल के लिए क्या किया है। बस इतना भी समझ गए तो ये टीचर्स डे आपके लिए सक्सेस होगा। तो आपको सीखे ऐसा लगेगा और आप बड़ी कामयाबी हासिल करो, यही उम्मीद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपके लीडर्स आपको इस मुकाम तक लेके जाए कि आपको इतनी बड़ी पैसा आप यहाँ से कमा पाओ और ये बड़ा अचीवमेंट आप कर पाओ। तो सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग नेक्स्ट वीक से एक बड़ी इनकम की तरफ बढ़ेंगे, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और आरटीपी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पेमेंट दे के अपनी टिकट रिजर्व कर लीजिए, नहीं लास्ट मोमेंट में आप पैसा भी दोगे तो भी नहीं मिलेगा, याद रखिए। क्योंकि ये होटल हमारा नहीं है, कोई माई लाइफ स्टाइल का होटल या सोनू जी का या आपके लीडर का होटल नहीं है, या उनके किसी रिश्तेदार का नहीं है कि वो बोलेंगे आपको वहां पे मैनेज हो जाएगा। अगर उसने बोला है 200 तो 200 ही आदमी देगा, याद रखिए। क्योंकि ये स्टार प्रॉपर्टी है। कोई छोटा मोटा होटल होता तो कुछ मैनेज भी हो जाता है। स्टार, जितने आप स्टार होटल देखोगे इनकी खासियत क्या पता है, वो अपनी पॉलिसी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कभी नहीं याद करते। रखिए, उनकी पॉलिसी अगर है 200 तो 200 का ही लेगा। वापी में अभी 3 तारीख को आलोक पांडे सर की एक ट्रेनिंग हुई, लायंस क्लब का हॉल था वो। और लायंस क्लब का नियम था वहां पे, सब जितनी सीट है उतने ही लोग अंदर बैठने देंगे। अब आपको पता है हमारे लोग कैसे होते हैं, एंड मोमेंट में आते हैं, जितनी हॉल है उससे 50% ज्यादा लोग आए। क्योंकि हमारे लोग तो जुगाड़ में मास्टर होते ही है, जुगाड़ कर करके पहली बार लायंस क्लब के हॉल में उस मैनेजर ने कहा मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे हूँ, पहली बार सीट से ज्यादा लोग दें। उसके बावजूद करीब 150-200 लोग वापस भेजना पड़ा, क्योंकि उस मैनेजर ने लास्ट में ताला मार दिया, बोला भैया मेरी नौकरी चली जाएगी, इससे ज्यादा आदमी मैं नहीं बिठा सकता। तो ये इस तरह के जो रेपुटेड हॉल या होटल्स होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते। तो आपके हॉल की आपके उसकी लिमिटेड है, तो अपनी सीट्स बुक करवाइए। आप सोचिए मैं जिस दिन मीटिंग है उस दिन आके पैसे दे दूंगा, बाद में दे देता हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करिए, ये सब बहानेबाजी बंद करिए अभी आप। क्योंकि आप अपने बिजनेस के ओनर हो, मालिक हो। तो मालिक हो तो जवाबदारी लो। 15 तारीख सर ने दिया, 15 तारीख तक पेमेंट के साथ आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाइए इस आरटीपी में। और लेकिन उस आरटीपी में आने से पहले जितने भी वीक हैं आप एक इनकम बना के आइए, तो आपको सुनने का भी मजा आएगा। आप ये सोचिए मैं अपनी इनकम जो खर्च करूंगा उससे ज्यादा मैं कमा के इस 2 हफ्ते में आऊंगा। तो ही यस आप सर। आने वाले दिन सारे फेस्टिवल के दिन है, त्योहार के दिन है, सोचिए ना, अभी दिवाली 2 महीने है, तो मैं इस दिवाली में कुछ बड़ा काम कैसे करूं, तो अगले 2 महीने में कैसे मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ। ये आप अपने आप दिमाग चला सकते हो इसके ऊपर भाई। अपने आप सोचिए कि अगले दिवाली तक मैं नए रैंक पे कैसे जा पाऊँ, अगले झांसी में एमआई कॉन्वोकेशन में मैं नया रैंक 2 रैंक आगे कैसे जा सकता हूँ। वहां पे स्टेज पे ऐसा हो कि 3 रैंक किसने हासिल किया तो मेरा नाम आना चाहिए, 2 रैंक हासिल किया मेरा नाम आना चाहिए। ये जुनून और ये इसका धंधा है भाई, तो ही मजा आता है काम करने में। जब तक वो जुनून नहीं आएगा आपके अंदर कामयाबी बनने का, जब तक वो जुनून नहीं आएगा वीकली इनकम पाने का, जब तक वो जुनून नहीं आएगा टारगेट अचीवमेंट करने का, तब तक आप कहीं बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। आखिरी एक चीज कहूंगा, मार्केटिंग और सेल्स के बिजनेस में मैं करीब करीब पिछले 25-26 साल से मार्केटिंग और सेल्स के बिजनेस में हूँ, और अधिकांश समय में डायरेक्ट सेलिंग्स में ही रहा। तो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है, वो ये, जब तक आप खुद अपना टारगेट सेट नहीं करते हो और उस अपना टारगेट को टारगेट। पाने के लिए जुनूनी आदमी की तरफ पागलपन की तरह लगते नहीं हो, तब तक बड़ा पैसा नहीं कमाते हो, याद रखिए। वो जुनून आना चाहिए। एग्जैक्टली। टीम लीडर ये सब बकवास है, सब अपने आप आ जाते, टीम भी बन जाती, लोग भी आ जाते, लोग सुनने भी लगते, सब हो जाता है। बस एक ही है, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिक के साथ एकदम अपने काम को खुद को झोंक देते हो तो सक्सेस मिलना तय है। जब तक आप झोंकोगे नहीं, ऊपर ऊपर से मत देखो, तब कुछ नहीं होगा। फिर 1000-2000 जो आता उसी में खुश रहो,
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करोगे, 1000-2000 भी मिल रहा है। लेकिन अगर बड़ा चाहते हो, जितने भी मेरे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने भी आज साल के, अगर आप उनका फॉर्म 16 देखोगे, टीडीएस सर्टिफिकेट देखोगे, तो आप दंग रह जाओगे कि एक साल के 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ कैसे बना रहे। साल के बोलो, एक साल में 2 करोड़ 3 करोड़ बनाना इट्स नॉट जोक। लेकिन आज हमारे माई लाइफस्टाइल के कई लीडर्स बना रहे। मैं पूरे हिंदुस्तान में आपको दिखा सकता हूँ, एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, जो साल के 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे, और 20-25 लाख से ज्यादा कमाने वाले तो मैं आपको हजारों में शायद दिखा सकता हूँ। इतनी पावरफुल बिजनेस है। बस एक ही है, वही कमावे जो अपने जुनून के साथ काम कर रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी जुनून के साथ काम करेंगे और वीकली इनकम बनाएंगे और बोनस अचीव करेंगे, परफॉर्मेंस बोनस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, Thank you very much, थैंक sir. यू सो Thank मच। you very much. और Thank सर you so much, sir. Thank you so much. सर ये बहुत से मतलब बिजनेस ऑनर की तरह काम करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, सारी जो हमारी ड्यूटीज हैं, और कम से कम मिनिमम काम तो हम करेंगे। जो सर ने बोला कि 2 से 3 महीने में करना है, और वैसे लिमिट तो है नहीं इस काम करने की, क्योंकि यदि हम बिजनेस काम करने की कोई लिमिट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम यदि हम मिनिमम काम भी करेंगे इस बिजनेस का, जो हमारा मिनिमम काम है, ये 2 से 3 प्लान तो हम करेंगे। यदि इतना भी तो बस सभी को बस मेरा इतना ही कहना है कि जो हम लोग को इतना बेशकीमती हमें समय दिया है, तो उसको वैल्यू करके इस वीक से सर को दिखाना है, इस वीक से सर को एक अच्छा मतलब एक बिजनेस ओनर बन के हमको दिखाना है, और फोकस हमें जो करना है वो करना है किसी भी कीमत पे, चाहे हम टीसी हो, चाहे हम एटीसी हो, चाहे डीटीसी हो, हम किसी भी रैंक पे हमारा पहला फोकस होना चाहिए, मैं किसी भी कीमत पे अपना परफॉर्मेंस बोनस तो जरूर अचीव करूंगा। Yes. हमें अब लॉयल्टी पे ध्यान नहीं देना है। हम किसी भी कीमत पे, आज हम सब लोग मतलब सर के माध्यम से हम कितने सारे लोगों को देख रहे हैं टीसी लेवल पे उनकी इनकम 20 से 25 हजार रुपए, और वो उसके पीछे एक ही वजह है कि उनका मकसद है कि मैं पूरे महीने भर के अंदर अपना परफॉर्मेंस बोनस को हिट करूंगा, और जब परफॉर्मेंस बोनस हिट करेंगे तो वीकली इनकम बनती है। तो ऐसे करके टोटल तब सारी इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम 22-23 हजार 25 हजार तक निकल जा रही है एक टीसी लेवल पे। सोचो आप, तो जब टीसी लेवल का आदमी 25 हजार तक कमा सकता है आराम से, तो डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं बिजनेस के अंदर। और इसीलिए आज हमारे एनटीसी भी कई ऐसे हैं जो 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, सीटीसी ऐसे हैं जो 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम लोगों पर रोज पोस्टर आ रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हो सारे एसटीसी। तो भैया आप अच्छी तैयारी कर लो, और आरटीपी में जो सर ने बताया कि क्या बड़ा कमाल होने वाला है, क्योंकि सर तो आएंगे ही आएंगे हमारे, क्या बोलते हैं, राजेश सर तो आएंगे ही आएंगे, मिस्टर सर भी हमारे पहुंचेंगे, और साथ में जो एक स्पेशल मतलब प्रेजेंस रहेगी वो सर की टीम से। बहुत बड़ा नाम इनका महाराष्ट्र के अंदर, और बिल्कुल बोलते हैं नासिक का आशिक, हमारे मिस्टर किशोर अहिरे जी, जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है पूरी एमआई लाइफस्टाइल के अंदर। और अभी तो मैं दंग कब रह गए थे, उन्होंने अभी आरटीपी अनाउंस किया था, और वो जो आरटीपी था वो था एनटीसी एंड अप का ओनली, मतलब 100 एनटीसी एंड अप थे उनके आरटीपी के अंदर। सोचो आप, सिर्फ एनटीसी की आरटीपी की थी, सोचो आप, तो इतना, और सारे एनटीसी एंड अप उनकी टीम के थे। तो इतनी बड़ी उस लेवल की सक्सेस जिस व्यक्ति को आई है, तो उसे सीखने में कितना मजा आएगा आप सोच सकते हो। तो बढ़िया आप लोग तैयारी करिए, और बस मेरी सर से दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका बेशकीमती समय देने के लिए। और हम भी सर आपसे वादा करते हैं कि हम भी सर आज से एक सही बिजनेस ऑनर बन के दिखाएंगे, और किसी भी कीमत पे जो हमारा मेरा सपना ही मेरे लक्ष्य का जो फॉर्मूला हमारा है, बस पूरे फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और हम उस रास्ते में हैं, और बस कल से सुबह से लग जाइएगा। ये वीक बहुत अच्छा जा रहा है, कल हमारा क्लोजिंग डे है, तो सभी को हमारी कल के फ्राइडे की अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी क्लोजिंग डे, हैप्पी फ्राइडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप लोगों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। चरण वंदन। थैंक यू सर।